लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और जो लोग मुझे पसंद नहीं करते उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखें। मुनावर फारूकी वही कॉमेडियन है जिनको जेल हुई थी क्योंकि उन्होंने हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाया था। मुनावर को क्या माफ कर देना चाहिए? क्या आप भी कंफ्यूज हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या था कि यहाँ माफी की बात हो रही है? जब आप बातें करते हो या सॉरी मांगते हो एक यूट्यूब चैनल के थ्रू या एक स्क्रिप्ट के थ्रू, वो ये नहीं दर्शाता कि आपका एक्चुअल इंटेंशन क्या है। मुनावर फारूकी, क्या इनको पब्लिक को माफ कर देना चाहिए? क्या कोई माफी इतनी बड़ी होती है कि सारी गलतियां भुला दिया जाए? हाल ही में मुझे पता चला कि बिग बॉस सीजन 17 एक बहुत बड़ा रियलिटी शो भारत का, उसमें मुनावर फारूकी एज अ कंटेस्टेंट आए हैं। मुनावर फारूकी वही कॉमेडियन है जिनको जेल हुई थी क्योंकि उन्होंने हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाया था, उनपे तंज कसे थे। मुनावर फारूकी लॉकअप सीजन 1 जीतने के बाद अब आ गए हैं बिग बॉस सीजन 17 में। वहां होस्ट थी कंगना रनावत, अ ट्रू नेशनलिस्ट, और यहाँ होस्ट है सलमान खान, अ ट्रू नेपो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सुपरस्टार पर्दे पे। पर ऐसा क्या किया मुनावर ने जो इस वीडियो का टाइटल देख के आपने क्लिक किया कि मुनावर को क्या माफ कर देना चाहिए? क्या आप भी कंफ्यूज हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या था कि यहाँ माफी की बात हो रही है? तो चलिए इसी चीज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि मुनावर के साथ हुआ क्या। मुनावर एक हम्बलिंग बैकग्राउंड से तो आते ही हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी माँ ने तेजाब पी लिया था और उनके देहांत हो गया, कैसे उनका बचपन में यौन शोषण हुआ, कैसे उन्होंने बहुत सारे कर्जों के अराउंड अपना यूथ, अपना टीनेज, अपना चाइल्डहुड व्यतीत किया, और कैसे फिर उनको कॉमेडी की दुनिया में एक मौका मिला। गाइस, जहाँ ये बैकग्राउंड बहुत हम्बलिंग है, जहाँ मुनावर ने डोंगरी, जो कि एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ से शोहरत की दुनिया में कदम रखा, जो कि बहुत इंस्पायरिंग है। देखिए, इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बचपन में ही चांदी का चम्मच मिल जाता है, सोने का चम्मच मिल जाता है, पर बहुत ऐसे भी लोग हैं मुनावर जैसे, जहाँ खाने को पैसे नहीं है, इलाज के पैसे नहीं, एजुकेशन के पैसे नहीं, पर तब भी हार्डशिप्स के साथ साथ वो एक सक्सेस की चरम को पाते हैं क्योंकि उनमें जज्बा होता है, उनमें एटीट्यूड होता है, जो कि शायद बड़े घरानों वाले बच्चे भी वो एटीट्यूड नहीं कमा पाते। पर विद दिस हम्बलिंग बैकग्राउंड मुनावर से एक बहुत बड़ी गलती हुई। वो गलती बहुत बड़ी इसलिए थी कि मुनावर ने ये भी नहीं ध्यान रखा, ये जो हमारे देश है इसमें हम सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हम सेक्युलर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी रिलीजन की इंसल्ट करें, उसकी डिसरिस्पेक्ट करें, और स्पेशली नॉट बीइंग सेंसिटिव लोगों की आस्था को लेकर, लोगों के विश्वास को लेकर। जिस विश्वास से, जिस आस्था से लोगों को हिम्मत मिलती है, जोश मिलता है, उसी पे तंज कसना, उसी पे चोट पहुंचाना गलत था। मुनावर ने कुछ ये कहा, लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से। जब मुनावर ने ऐसा कहा तो सोशल मीडिया पे बहुत रईस था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने ऐसे कुछ कमेंट्स किए थे जिसके बाद उनको जेल हुई, वो रिहा हो गए। उन्होंने उसके बाद सॉरी भी बोला। बस लड़ते रहेंगे, और ये भेड़ चाल है, ये जो सियासत है, उसका कोई भी शिकार हो सकता है। मैं शिकार नहीं हुआ, मुझ पे तो सिर्फ खरोंच आई। हमने लोगों को हंसाना चुना। स्टैंड अप कॉमेडी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुशी मिलती है जब लोग खुश होते हैं, लोग हंसते हैं। मैं जब मैसेज रिसीव करता हूँ इस तरह के कि हमारा दिन बहुत बुरा जा रहा था, एग्जाम थी, स्ट्रेस था, हम आज बहुत ये थे, हमें खुशी हुई, अच्छा लगा आपका ये जोक वो जोक, अच्छा लगता है, वो खुशी मिलती है उससे। जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो लोग इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना, पूरा देखना, और जो लोग मुझे पसंद नहीं करते उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखें। मुझे कॉमेडी ने जिंदा रखा है। जब लोग हंसते हैं, वो कान में जाता है, एनर्जी आती है। और जो नफरत कर रहे, कोई बात नहीं, उनका दिल भी जीत लेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। ठीक है, उस जोक में मैंने किसी भी पहले तो आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं हिंदू देवता नहीं, मेरा सबसे पहले वीडियो में सबसे पहला जोक टेररिज्म और इस्लाम पे है, और सेकंड हर वीडियो में ट्रिपल तलाक पे जोक है।
गाइस अब इस माफी में भी दो चीजें थी। एक माफी तो ये थी कि मैं भाई मुस्लिम्स पे भी जोक करा कर, जो मुझे लगता है कि वो भी गलत है, किसी भी रिलीजन या किसी भी सेंसिटिविटी का मजाक क्यों उड़ाना। और एक तरफ उन्होंने सॉरी मांगी कि मुझे हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो चीज जो मैंने बोली है, बराबर, उसके लिए मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ। क्यों पता है? क्योंकि 8 दिन तक ना मेरी माँ को, मेरी बहन को डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, और मेरे को, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये सॉरी ठीक है, पर ये बोला कि मैं मुस्लिम रिलीजन का भी मजाक उड़ाता हूँ, ट्रिपल तलाक का भी मजाक उड़ाता हूँ, तो मैं हिंदूज का भी मजाक उड़ा सकता हूँ, ये गलत है। मेरा सबसे पहले वीडियो में सबसे पहला जो टेररिज्म और इस्लाम पे है, और सेकंड हर वीडियो में ट्रिपल तलाक पे जोक है। मुझे लगता है किसी भी धर्म, किसी भी आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए किसी को भी। ये थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए। पर हुआ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो वोक कल्चर है वो होने ही नहीं देता है चीज। होता क्या है, जब हम बड़े होते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, या हमें लगता है कि इट्स एन एटीट्यूड, इट्स स्टाइल, इट्स एन फैशन, यू नो, मजाक उड़ाना, वोक बातें करना, जबकि वोकनेस ये नहीं है। वोकनेस है बीइंग एबल टू डिफरेंशिएट from the conventional things which are not of any use and inculcating the new rational backed practices. But इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की भी धर्म या किसी की आस्था पे सवाल उठाना। आई थिंक दिस, इसको वोक नहीं बोलते, बट हुआ क्या है कि सोशल मीडिया के चलते चलते, कीबोर्ड वॉरियर्स के चलते चलते, कि धर्म या किसी आस्था पे मजाक कर देना, इसको वोक कहने लगे हैं लोग, क्योंकि शायद जिनको हम फॉलो करते हैं वही खोखले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुनावर को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े रियलिटी शो में वो एज अ कंटेस्टेंट आए हैं। क्या हमें सारी बातें भुला के उनको एक और मौका देना चाहिए? देखिए, मौका तो उनको ऑलरेडी मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका कॉमेडी इज वेरी गुड। He is trying to balance it up as well, which is good, and his comedy is actually good. He is really talented. सामने ही पुलिस स्टेशन है, मैं काशिफ को लेके गया कि काशिफ चल कंप्लेन कर देते हैं, मिसयूज हो जाएगा, सिम कार्ड है। हम गए, काशिफ गया, पुलिस वाला आया, पुलिस वाले को बोला सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया। पुलिस वाला बोलता है तो ध्यान रखना चाहिए। आप लोग मुझे बताएंगे इंडिया में सबसे ज्यादा काला जादू कहाँ पे होता है? किसी को पता है? बंगाल, कोलकाता, नहीं, कलर्स और स्टार प्लस पे। मुझे लगता है माफ करने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ये सीजन, ये बिग बॉस का रियलिटी शो के लिए बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बातें करते हो या सॉरी मांगते हो एक यूट्यूब चैनल के थ्रू या एक स्क्रिप्ट के थ्रू, वो ये नहीं दर्शाता कि आपका एक्चुअल इंटेंशन क्या है। बट इस शो में जब आप 105 दिन रहते हैं अंदर, तो आपका जो मास्क होता है वो उतर जाता है। मुझे लगता है, आई डोंट नो इफ आई एम राइट, हो सकता है एक आपने शायद सॉरी भी बोला, बट फिर भी बार बार सवाल उठाया जाता है। जैसे मैं इंटरनेट पे देख रही थी कि गोधरा में, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा, बरखा जी आपको रोकना। मैंने सॉरी नहीं कहा, उसका रीजन ये है कि मैंने इंटेंशन ही नहीं है गलती करूं, और मैंने किया ही नहीं है, मैंने सॉरी नहीं कहा। बट नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक क्लेरिफिकेशन डाला कि देखो मेरे कोई जोक पे, और मैं देखना चाहूंगा कि मुनावर का मास्क है या उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर वो खरे उतरते हैं या नहीं। और मुझे लगता है कि आपको और मुझे ये तो देखना चाहिए कि सीजन में मुनावर क्या कर जाते हैं और क्या नहीं कर पाते। क्या वो लोगों का दिल जीत पाते हैं अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी के थ्रू, या वो उन्हीं चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं जिन पे उन्होंने एक बार सॉरी बोली थी? ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा। मुझे लगता है उनको चांस ज़रूर देना चाहिए। वी शुड गिव हिम अ चांस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, एंड वी शुड नॉट बॉयकॉट हिम फ्रॉम द डे वन। किसी को भी नहीं करना चाहिए, और हर किसी को एक मौका देना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, पर उन गलतियों से क्या आदमी सीखता है या नहीं, वो मैं देखना चाहूँगा। और जो भी मेरी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो बाय द एंड ऑफ द सीजन मैं ज़रूर उस पर बात करूँगा। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक ऐसे कॉमेडियन पे जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है और उसके बाद वही देश के सबसे बड़े रियलिटी शो में कदम रखता है? क्या इससे ये नहीं पता चलता हमारा देश बहुत फ्लेक्सिबल है? लेट्स सी कि जब हम किसी को एक चांस देते हैं दूसरी पारी खेलने का, तो क्या वो उसका उपयोग करता है या दुरुपयोग करता है? मैं ऐसी ओपिनियन में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम। आप देखने पीबॉय, मैं हूँ काश, और अब कुछ नहीं छुपेगा।